स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अभी औसत से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अब तक तीन वीडियो अपलोड कर चुका है। अब ये चौथा टाइप है और चौथा वीडियो यानी हमारा जो वीडियो है पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे औसत से रिलेटेड, यानी टाइप 4 में अब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। 50 किलोग्राम वाले विद्यार्थी का 50 किलोग्राम वाला एक नया विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा केजी यानी बोल सकते हैं 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक मेथड से सबसे पहले औसत निकालना पड़ेगा। बेसिक मेथड से जान रहे हैं कि औसत निकालना पड़ेगा, फिर योग निकालना पड़ेगा, फिर जो गया उसका, तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो ठीक है, इसे हम लोग भी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसे भी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बोला गया क्या, कहे कि नए विद्यार्थी का भार, तो नए विद्यार्थी का भार नए स्टूडेंट का भार हो जाएगा, स्टूडेंट का भार। तो नए स्टूडेंट का भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो गया उसका, गया स्टूडेंट जो चला गया था, गया स्टूडेंट उसका भार कितना है, का भार गुना प्लस वृद्धि अगुना, ध्यान दीजिएगा, संख्या। ठीक है, संख्या। ये वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो चला जाए उसके स्थान पर कोई नया लोग आ जाए, या बोल सकते हैं कोई समूह है उसमें से कुछ लोग चले गए, उसमें से उसके स्थान पर कोई नए आ गए उतने ही भार का, तो उसमें वृद्धि या कितनी कमी हो जाएगी, उस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा, इस ये वाले कॉन्सेप्ट या ये वाले फार्मूला से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नए विद्यार्थी का भार पूछा गया ना, तो जो गया उसका विद्यार्थी का कितना भार था, क्वेश्चन में देखिएगा 50 किलोग्राम भार था, प्लस वृद्धि कितनी हुई, तो 1/2 की वृद्धि हुई, इंटू संख्या कितना था, देखिए 50 व्यक्ति थे, उसमें से एक गए और फिर वापस एक चले आए, तो 50 में एक गए वापस आ गए, तो फिर बचा कितना 50। इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, काटेंगे तो 25, और जैसे ही 50 में और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 75 ईयर्स नए विद्यार्थी 75 kg हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 34। उसे भी इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट उसे भी सॉल्व करेंगे। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। वही चीज़ है, तो देख सकते हैं नए व्यक्ति बोल सकते हैं ना, नए व्यक्ति, बस यहाँ स्टूडेंट की जगह पर व्यक्ति आ जाएगा नया, तो यहाँ पर गया व्यक्ति, बस स्टूडेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, गया व्यक्ति। उसके बाद वो जो है जो गया था उसका भार कितना था 60 kg, प्लस वृद्धि कितनी की हुई 1 की हुई है 1 kg की, जो संख्या कितना था 25, तो यहाँ जोड़ देंगे 60 और प्लस 25 इज इक्वल टू 85। कोई दिक्कत है, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमारा क्या था, भार है ना kg। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी स्कूल में 10 शिक्षक में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या होगी, रिटायर होने वाले शिक्षक, तो कहने का मतलब हम क्या बताए थे, नया शिक्षक की आयु, नया शिक्षक की आयु बराबर रिटायर शिक्षक की आयु माइनस कमी गुना संख्या, बस इसी पे बना देंगे। बस पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है। नया शिक्षक कितने वर्ष का शिक्षक आया है, 25 वर्ष का, रिटायर होने वाले का पता नहीं तो x मान लेंगे, -3 की कमी हुई और संख्या कितने थे लोग, 10 लोग थे। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x - 30
यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 25। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 और 30 हो जाएगा कितना 55 हो जाएगा, यानी 55 वर्ष का था। कोई दिक्कत है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 8 व्यक्तियों की औसत आयु पर 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसके स्थान पर एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाया जाता है, तो नया व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो बस वह नया व्यक्ति, यहाँ पर शिक्षक के जगह पर क्या कर देंगे मैन, आदमी। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी मैन कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत है? बस बाकी वही है, यहाँ पर बोला गया वृद्धि, बोला गया वृद्धि, प्रॉफिट हो रही है बाबू, सॉरी दोस्तों बाबू बोलने की आदत है क्योंकि हम 11th और 12th के भी या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आदत हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, बस धीरे धीरे बन जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों तो इससे सॉल्व करते हैं। नया मैन या नए व्यक्ति, सॉरी नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु निकालनी है तो जो गया उसका उम्र कितना था 24 वर्ष, और उसमें वृद्धि कितनी की हुई, तो वृद्धि 2 वर्ष की हुई, और संख्या कितना था तो 8 व्यक्ति थे। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 24 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत? 40 वर्ष, ये लिखने में चलिए कोई दिक्कत है? फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग पढ़ेंगे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित हो जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु, सॉरी नया व्यक्ति की आयु कितनी है? जो पहले से चल रहा है वही है, तो नया व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, वही जो गया वो, सॉरी यहाँ रिटायर था, अगले क्वेश्चन में चले गया कर देंगे, जो गए थे। गया व्यक्ति की आयु प्लस वृद्धि गुणा संख्या, तो गया वो कितना वर्ष का था? जो गया वो 25 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 25। और कितने की वृद्धि हुई? 2 की। और संख्या कितने थे? 10। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45। 45 ईयर, क्योंकि इसे गुना करेंगे तो 20 हो जाएंगे ना, 25 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। कोई दिक्कत है? बस कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस सिर्फ मैन के जगह पर कहीं आपको वुमेन भी मिल सकता है, ऐसा थोड़ी है मैन के जगह पर सिर्फ मैन मिलेंगे, वुमेन भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम बड़े भार वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति चला आता है, तो नए व्यक्ति की भार कितनी है? चलो चला गया जो कितना भार का था 50 kg, कितने की वृद्धि हुई 2 की, और लोग कितने थे 8। बस इसे सॉल्व कर देंगे 66 kg। कोई दिक्कत है? बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बस इतने सारे एकदम छोटे छोटे से तरीके से हम लोग समझेंगे एकदम बारीकी से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट 39 बोला 8 व्यक्ति को औसत भार 1.5 kg बढ़ जाती है जब इसके स्थान पर एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानांतरण हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? नए व्यक्ति का भार यहाँ पर आयु की जगह पर क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। सॉरी अगले का क्वेश्चन बना चुके थे आयु पर, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लीजिएगा, ठीक है। जो चला गया वो कितने केजी का था? जो चला गया वो 65 kg का था, ठीक है। उसके बाद कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई भाई? तो 1.5 की वृद्धि हुई। लोग कितने थे? 8 थे। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 65 और प्लस 8 में जब इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 65 और 12 कितना हो जाएगा बाबू? सॉरी दोस्तों 77 kg। कोई दिक्कत है? चलिए ये वाले भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से चलेंगे, इससे यानी एक टॉपिक या एक टाइप से हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने अभी इसके अगले वाले टाइप में बताया था जिसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे भी आप लोग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक टाइप से सॉल्व कर लीजिए। बस उसे सॉल्व कर लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस सॉल्व करने से क्या होता है, ये वाला जो फार्मूला हमें याद हो जाता है, जो भूलने का
मतलब भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, भूलने के लिए तो भूल ही जाएंगे लोग, अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत करने का मतलब पढ़ाई की चीज़ें हैं, पढ़ाई की चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी थोड़ी याद होती है, और कोई बात हो तो बहुत जल्दी याद आ जाती है, लेकिन ये वाला चीज़ें थोड़ी याद होगी। तो इससे भी भूल जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं। तो बार बार जो रिपीट होता है माइंड में, वो ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में क्या करते रहता है, ये राउंड करते हैं तो घूमते रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन कितना होगा। तो देखिए नए छात्र, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट, फिर से स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं मैन की जगह पर स्टूडेंट, स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है भाई। उसके बाद देखिए कमी आ गई है, कमी, कमी करने का मतलब माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कमी, बाकी वो जो है सो। अब देखिए जो गया स्टूडेंट वो कितना का था, जो चला गया था वो 40 किलोग्राम वाला था, तो यहाँ लिख सकते हैं 40, और माइनस कितने की कमी आई है, 100 ग्राम की कमी आई है। 100 ग्राम करने का मतलब लिख सकते हैं 100 बटा 1000 केजी, केजी बदल दिए ना, और गुना संख्या कितना था, तो संख्या 50 था, 50 लोग थे ना, 50 छात्र थे। इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 2 सॉरी 2 0 से 2 0, 10 बचे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ 40 में जब 50 हम लोग क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर 35 केजी, 35 केजी, 35 किलोग्राम हो गया आंसर। कोई दिक्कत है भाई लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा 42, 42 नंबर भाई लोग। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सॉरी 40 हुआ था ना, 41 हो जाएगा, हमने पहले 41 लिखा था क्या, जब पहले 41 लिखा था तो वो 40 थे, और ये वाला 41 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार वाला छात्र चला जाता है और एक नया छात्र आ जाता है, 30 किलोग्राम भार वाला चला जाता है और नया छात्र आ जाता है, हम लोग अभी चले गए आ गए यही सब पढ़ रहे हैं ना। तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है, तदनुसार नए छात्र का वजन क्या है। तो नए छात्र, अब देखो गया छात्र, हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, भगवान भी मेहरबान है, बार बार भी ये बोल सकते हैं, जो पब्लिशर है इस बुक के वो भी मेहरबान है, इस क्वेश्चन यानी कि एक टाइप या बोल सकते हैं एक लैंग्वेज के क्वेश्चन बार बार दे रहे थे। मतलब जो एक लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अगले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट पढ़े थे, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट के बारे में आए, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ दे देता है मैन, तो हम लोग स्टूडेंट को चेंज करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को चेंज करते हैं। दूसरी बात है यहाँ भार दिया है, इस वाले क्वेश्चन में भार दिया है, यदि आयु दे देता तो आयु को चेंज करते, भार को भी चेंज करना पड़ता। अब देखिए क्या चेंज करने लायक है क्या, वो देखते हैं ध्यान से। अधिक हो जाती है तो यहाँ प्लस करके वृद्धि करनी पड़ेगी, बस दिक्कत, बाकी वही फंडा है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है नए, तो इसे तो ये इसका निकालना है। चलो जो गया वो कितने का था, 30 किलोग्राम, 30 लिख सकते हैं। उसके बाद वृद्धि कितनी को हुई, वृद्धि जो हुई है वो 0.75 केजी की वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद संख्या कितने थे, कितने स्टूडेंट थे, 20, बस सॉल्व कर देंगे। 30 प्लस 75 बटा कितना हो जाएगा 100 गुना 20। अब 25 3 50 25 100 के 100, अब यहाँ पर गुना कर देंगे, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 तरीके 15, और 15 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 केजी हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है, 45 केजी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 42, ध्यान से पढ़िएगा। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 40, यहाँ पर बॉयज आ गए, बस चेंज करने की बार बार ज़्यादा मेहरबान नहीं थे, इस बार चेंज करवा ही दिए। 40 लड़के थे, उनकी औसत आयु देखिए, सबको चेंज करना पड़ गया, हमने अभी बोला था मेहरबान थे, देखिए सारे को चेंज करवाएंगे आयु। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी बॉयज़ हो जाएंगे, सॉरी बॉय, लड़के हैं तो बॉयज़ हो जाएंगे ना, बॉयज़, और यहाँ भार की जगह पर आयु करना पड़ेगा, कर दिए। उसके बाद अब कहा क्या जा रहा है, तो नए लड़के की आयु बताइए। जो गया वो कितने वर्ष का था,
एक कक्षा में 40 लड़के थे, औसत आयु 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। कितने वर्ष का? 17 वर्ष का। कमी कितने की आती है? तो कमी आपको बताया ना, 16 में से 15.875 घटाएंगे तो 0.125 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.125 और गुना संख्या कितने थे? 40। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 17 माइनस इसे जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 125 बटा कितना हो जाएगा? 1000 और गुना कितना हो जाएगा? 40। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 गए आप, 17 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी आ गया कितना? कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। कोई दिक्कत है? इतने हमारे आंसर हो गए हैं। कोई दिक्कत है? ये आपका टाइप हमारा 4 भी खत्म हो चुका। कितने टाइप खत्म हो चुके हैं? 4 टाइप भी खत्म हो चुका। अब हम लोग आपके लिए एक नए टाइप के साथ, एक नए यानी अलग वीडियो में आपके लिए एक नए टाइप के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम वीडियो को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को